हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोइंडस क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तैयारी यहाँ पर? आई होप कि काफी पॉजिटिव तुम लोग रह रहे होगे और पॉजिटिवली अपने टेस्ट को दे रहे होगे, अप्रोच कर रहे होगे। और यहाँ पर इन टेस्ट सीरीज में जितने भी हमारे जो टेस्ट हैं उनको अब हम जब डिस्कस करते हैं या हम बेसिक आइडिया लेते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं टेस्ट में, तो उसको देखना यहाँ पर जो है वो काफी बढ़िया रहता है। तो इसी के चलते अब हम यहाँ आ चुके हैं ये पहले मेजर टेस्ट के डिस्कशन के बारे में, और जिसमें हम लोग यहाँ पर काफी बढ़िया यहाँ पर जो देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर अब इस बार हम लोग इस टेस्ट में देखे थे, एक उसका टेस्ट लेंगे, उसका स्वाद लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर वीक्स टेस्ट एंड दैट इज मेजर 1, और जिसमें सिलेबस जो आया था वो अभी तक हुए जितने भी टेस्ट है ना उसमें सभी में यहाँ पर जो है उन सबका उन सबको मिला करके ये चीज जो है टेस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट और काफी मतलब एक रिवीजन का अपने आप में एक बहुत बढ़िया तरीका होता है टेस्ट को गो थ्रू करने का। एक टारगेट सेट रहता है हमारा हफ्ते दर हफ्ते कि इस हफ्ते हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इस हफ्ते कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म रहता है इन सारी चीजों को अप्रोच करने का। लेट्स देखें जरा कि यहाँ पर क्या हम लोगों को इस हफ्ते टेस्ट में यहाँ पर पूछा गया। क्या बोल रहा है? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटॉमिक मास ये विल रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन इक्वल टू, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो कितने उससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है। तो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधी सी बात है Al2O3 बनाना है उसको। अब यहाँ पर जब हम इसको बैलेंस करें तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बैलेंस करना है, तो 2 एल्यूमिनियम है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 4 एल्यूमिनियम कर देते हैं। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ पर, नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यहाँ। और ये जो चीज है अब यहाँ पर जब देखें तो इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है? इसकी स्टोइशियोमेट्री ये कह रही है कि भाई साहब 4 मोल एल्यूमिनियम के जब आप लोगे तो 3 मोल ऑक्सीजन लगेगा और 2 मोल Al2O3 बनेगा। तो यहां से बोल रहा है कि अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम जब पूरी तरीके से रिएक्ट करेगा तो कितना रिएक्ट ऑक्सीजन इक्वल टू कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो यहां पर स्टोइशियोमेट्री कह रही है कि जब आप 4 मोल लेंगे तो आपको 3 मोल ऑक्सीजन लगेगा। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है? अवेलेबल है हमारे पास 27 ग्राम। तो 27 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है और 27 ग्राम यानी कि यहां पर इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अब सीधी सी बात है 4 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल के लिए यहां पर 3/4 मोल्स चाहिए रहेंगे, 3/4 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए रहेंगे। नाउ 3/4 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना मास? तो अब सीधी सी बात है 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 16 2 32 ग्राम का होता है, तो 3/4 इंटू 32 ग्राम्स, सिंपल एज दैट। तो दैट विल मेक इट 4 8 32 8 3 24 ग्राम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 ग्राम ऑक्सीजन, आंसर इसका ए रहेगा। समझ में आ गई बात है ना? तो ये किस तरीके से हमको यहां पर करना है। चलो फिर क्या है ये? An organic compound contains 50% as many carbon atoms as hydrogen atoms and 2 times as many hydrogen atom as oxygen. The number of moles is 0.00555 in grams of a compound. The molecular formula of the compound will be what? तो ये हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड 50% as many carbon atom as hydrogen atom and 2 times as many hydrogen atom as oxygen। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें तो अगर मैं ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को अगर मैं x मान लेता हूं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन 2 टाइम्स एज मेनी हाइड्रोजन एटम एज ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? दैट विल बी यहाँ पर 2x, ठीक है, वो चीज 2x हो जाएगी। और अगर यहां पर देखें तो कार्बन जो है वो 50% है एज मेनी हाइड्रोजन, यानी कि अगर मैं कार्बन एटम्स की बात करता हूं तो वो कितने हैं यहाँ पर? 50%, यानी कि वो भी किसके? हाइड्रोजन के 50%, मतलब ये 2x है तो ये उसका आधा है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा। अब हमें नहीं पता कि हमने तो देखा कि भाई किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इतने इतने ऑक्सीजन, इतने इतने हाइड्रोजन, इतने इतने कार्बन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16, तो 16x प्लस यहां पर 2x, क्योंकि हाइड्रोजन
2x है और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर 12 होता है इसका, तो 12 इंटू एक्स 12x, और ये मिलकर के कितना हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास इसका 16x प्लस 2x 18x, 18x प्लस 12x इज 30x। तो कितना हो रहा है ये 30x यहाँ पर हो रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स इज 0.0055 इन अ ग्राम ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक ग्राम में हम देख सकते हैं कि कितना आ रहा है 0.00555 मोल्स। तो अगर मैंने कहा कि 0.0055 मोल एक ग्राम के हैं, तो एक मोल कितने के होंगे, एक मोल यहां पर कितने का होगा, और एक मोल जो होगा वो होगा 1/0.00555 इतने ग्राम का होगा। और यही इसी को अगर हम सॉल्व करें तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 180 ग्राम। कितना आ रहा है ये 180 ग्राम, 1/0.0055 करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो ये 180 ग्राम क्या है, एक मोल का मास, और एक मोल के ही मास को यानी कि 180 ग्राम को ही तो हम क्या कहेंगे मोलर मास कहेंगे, एक मोल के मास को ही तो मोलर मास कहते हैं। और यही मोलर मास किसके बराबर है एज पर द क्वेश्चन, ये 30x के बराबर है। तो 30x कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर x 6 है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 6। तो यहां पर हो सकता है फॉर्मूला हमारा C6H12O6, आंसर इसका डी रहेगा। क्या बात समझ में आई यहां पर? इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। फिर क्या है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज of hydrogen atom is x, then the wavelength of the first line of the Balmer series of hydrogen atom will be कितना। तो यहां पर देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी मतलब लॉन्गेस्ट जंप, लॉन्गेस्ट जंप। और लॉन्गेस्ट जंप कहां से कहां होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का यही मतलब है। लॉन्गेस्ट जंप कहां से कहां होता है, लॉन्गेस्ट जंप होता है इनफाइनाइट से लेकर के लाइमन है ना, तो लाइमन यानी कि 1, लाइमन यानी कि पहला, इनफाइनाइट से कूद रहा है 1 पर आ रहा है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. तो वो चीज है, तो वो चीज हमको लार्जेस्ट जंप यानी कि इनफाइनाइट से 1 वाला जंप जो है वो यहाँ पर x दे रहा है, उसकी वेवलेंथ जो है वो x है। तो हम बोल सकते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/n1 क्या है छोटा वाला, तो 1 ही रहेगा, माइनस 1/n2 स्क्वायर 0 रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू r, ठीक है। तो 1/λ तो कितना हो गया, ये r हो गया, ठीक है। और यही चीज किसके बराबर है x, नहीं ये चीज x के बराबर नहीं है, यानी कि दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, यानी कि यही चीज x है, ठीक है। लैम्डा यहां पर कितना है, यहां पर x है, ठीक है। इस केस में यानी कि x कितना है 1/r के बराबर। तो अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज मतलब n इक्वल टू 2 है ना, n1 इक्वल टू 2 और n2 कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा यहाँ पर 3, फर्स्ट लाइन यही रहेगी 3 से 2। तो 1/λ जो दूसरे केस में होगा है ना, लैम्डा जिसे को लैम्डा 1 बोलते हैं उसको लैम्डा 2 बोल देता हूं, तो दैट विल बी r इंटू 1/n1 कितना है 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर कितना है यहाँ पर 9, तो हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5/36, 5/36 r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/λ2। और यहां पर r जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर हम बोल सकते हैं λ2 कितना हो जाएगा 36/5r, और 1/r को ही हम क्या बोल रहे हैं x, तो ये हो जाएगा 36x/5, तो आंसर हो जाएगा 36x/5। तो 36x/5 इज आंसर बी। समझ गए कैसे करना है, इस तरीके से हमको अप्रोच करना होता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ Z equal to 26 is not equal to the number of d electrons in which of the following। तो हमको देखना है कि d इलेक्ट्रॉन्स किसमें यहां पर नहीं है, Fe2+ में जैसे 26 है तो हम जानते हैं कि नॉट इक्वल टू d इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, सीधी सी बात है Fe2+ मतलब कि यहां पर हमको देखना है इसका एटॉमिक नंबर है 26, यानी कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो इसका होगा 4s2 3d6, 2+ हो जाएगा इसका 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। d के पास कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो हमको देखना है डी इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, इज नॉट इक्वल टू पूछा है किसमें, तो डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe कितना होगा, इतना ही होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं 4s2 और लगा देता हूं, Fe मतलब कि अभी Fe2+ नहीं है, Fe जो है ग्राउंड स्टेट है, तो उसमें 4s2 3d6 रहेगा, डी इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे 6, ठीक है। p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन का यहां पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6, तो यहां पर भी p इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं, 6 हैं, तो यहां पर भी d के 6 के साथ मैच कर गया, तो ये बात भी यहां पर भी मैच कर रहा है वो। s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहां हम देख सकते हैं s इलेक्ट्रॉन भी यहां पर 2 2 4 2 6 है, तो यहां पर भी मैच कर गया। p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, अगर हम p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां हम जान सकते हैं कि p जो है वो तो यहां पर 6 और 5 11 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 11 6 के बराबर नहीं है, बाकी सब 6 आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर इसका डी रहेगा, ठीक बात। फिर क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, कौन सा जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, आर एसिडिक इन नेचर, तो यहां पर हम बोल सकते हैं SO3 जो है वो यहां पर डेफिनेटली यहां पर जो हायर ऑक्सीडेशन यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 जो है ये भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 है ये भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो भी यहां पर जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी रहती है वो चीज वो ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल रहता है, तो यस ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसका आंसर रहेगा डी। इसका आंसर क्या रहने वाला है, यहां पर डी यहां पर रहने वाला है, ऑल आर एसिडिक इन नेचर, ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं, ऑल आर एसिडिक इन नेचर, ये चीज हम यहां पर मेक श्योर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आएगी बात। फिर क्या है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑक्सीजन हैज लोअर इन डेल्टा आई एच देन दैट ऑफ N एंड F के मुकाबले यहां पर किसका जो है ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन की वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम है, ठीक है। तो अब देखो साइज स्मॉलर देन फ्लोरीन, ठीक है, बट यहां पर देखो साइज स्मॉलर तो नहीं है फ्लोरीन का, फ्लोरीन से तो ज्यादा है ऑक्सीजन का साइज, F इज स्मॉलर बट N हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन, यस ये एकदम सही रीजन है, फ्लोरीन इस छोटा है इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और नाइट्रोजन के पास P3 कॉन्फिगरेशन होने की वजह से, हाफ फिल होने की वजह से वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन बना रहा है, ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, है ना, तो यहां पर हम बोल सकते हैं B इज द करेक्ट रीजन फॉर ऑक्सीजन लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन से क्यों ज्यादा है कम है ऑक्सीजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का P3 कॉन्फिगरेशन है, और फ्लोरीन से क्यों कम है उसकी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक ना, तो ये आंसर इसका बी रहेगा। मैच द कॉलम, है ना, मैच द फॉलोइंग अंडरलाइन एटम विद हाइब्रिडाइजेशन, तो NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन हमको पता करना है, तो NO2+ जो है वो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा R, PF6 में sp3d2 यहां पर रहेगा S, CH3+ में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा Q, और ClO4 2- में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा P, तो RsQp इसका सही उत्तर हो गया यहां पर RsQpDB, है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर से देखना है बस, है ना, कितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि लोन पेयर है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हमको देखना है, तो उससे हमने यहाँ पर देखा यहाँ 2 था तो इस वजह से sp, यहाँ 6 था तो इसलिए sp3d2, यहाँ 3 था इस वजह से sp2, और यहाँ 4 था इसलिए sp3, समझ गए ना, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर बी। फिर स्टेटमेंट 1, ऑन गोइंग फ्रॉम O2 टू O2+, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्या डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है O2 से O2+ जाने में, तो यस हम यहां पर देख सकते हैं कि O2 से O2+ जाने में डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। O2 से, एक मिनट देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15, तो भाई साहब कम नहीं हो रही है, बढ़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी, रीजन बीइंग कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर बढ़ गया है, यहां पर 2 था यहां पर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो डिसोसिएशन एनर्जी तो बढ़ती है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बढ़ेगी, तो यहां पर डिक्रीज नहीं होगा, घटेगा, तो यहां पर घटेगा नहीं बढ़ेगा। और गोइंग फ्रॉम N2 टू N2+,
डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो N2 से N2 प्लस में अगर देखें तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 प्लस में है यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कहां से कहां जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यहां से यहां जाने में हम देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है और इसका 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो भी घटेगी, ना कि बढ़ेगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। यहां पर आंसर इसका डी रहने वाला है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स। क्या बात समझ में आ गई? तो ये है कुछ हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन, कौन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। तो डिसप्रपोर्शनेशन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब सीधी सी बात है, जो अपने क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो नहीं जाएगा वहां पर। तो देख सकते हैं कि ClO माइनस में ये चीज जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, तो ये +7 नीचे तो जा सकता है, यानी कि कम जरूर हो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो इस वजह से ये डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। बाकी ये सब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर रहेगा डी। फिर which of the following reaction is the metal displacement reaction? Choose the correct option. तो यहां पर हमको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Cr2 यहाँ एल्यूमिनियम जो है ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें आयरन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। PbNO3 जो है वो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीदर दिस KClO3 भी यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो ये भी नहीं है। तो एकमात्र जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो है ए। क्या बात समझ में आ गई है ना, आया हुआ क्वेश्चन है पास्ट ईयर्स में, तो ये चीज है। तो तुम देख सकते हो कि इस तरीके से हम जब क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से यहाँ पर जो है अप्रोच किया जाता है और कैसे जो है हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मतलब वैरायटी जो है हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग PYQs को भी कंसीडर करते हुए जो है वो लेकर के चलते हैं जब हम टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चंस का सामना करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये चीज़ और तुम लोगों को भी पता होना चाहिए ये चीज़। हमको तो हम इतने समय से इस फील्ड में हैं, यहाँ पर बायोमेंटर्स जो है, तो वहाँ पर तो सब लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो है जो क्या बोलते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप से यहाँ पर क्या लेवल है यहाँ पर क्वेश्चन का और क्या एक्सपेक्टेड लेवल हो सकता है। हम थोड़ा सा लेवल लो भी रखते हैं, जो लेवल है वो भी रखते हैं, और जो उससे कहीं ज्यादा है उसको भी रखा जाता है, ताकि हर टाइप की सिचुएशन जो है हमारे सामने मेन एग्जाम के दौरान जब आएगी तो हमें हर तरीके से रेडी रहना है। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलती है हमको रिवाइंड टेस्ट सीरीज के दौरान। तो बस इसलिए वही उसका इंपॉर्टेंस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप द जोश हाई, बाय बाय एंड कीप डूइंग योर वर्क गुड। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटर्स का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।